हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये सीरीज़ आपको दोस्तों अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को जो है शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यदि 3/5 पर पावर 3 दिया हुआ, उसके बाद 3/5 पर पावर -6 दिया है, उसके बाद बराबर 3/5 बराबर 2x-1 दिया हो तो इसका मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका गुना है, गुना में पावर जो आपका क्या हो जाता है, जुट जाता है। उसके बाद बराबर सबका पावर आपस में बराबर कर लेते हैं तो 2x-1 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3x में जैसे आप 6 घटाएंगे तो -3 होगा, -3 बराबर 2x-1। तो ये दोस्तों 2x बराबर जो हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर जैसे ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में यहाँ आपके -2 हो जाएगा। तो 2 से 2 से कटा देंगे तो x बराबर जो मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। आपका राइट आंसर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपये तक का ऋण जो है प्रदान किए जाने का प्रावधान जो है किया गया है। विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में कितने रुपये तक का ऋण जो है प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 1 लाख रुपये तक का जो है विश्वकर्मा योजना के तहत जो है पहले चरण में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहजहांनामा के जो है लेखक कौन है, कि शाहजहांनामा के लेखक जो है वो आपका इनायत खां है। शाहजहांनामा के लेखक जो है वो दोस्तों आपका इनायत खां जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए विकल्पों में लुप्त संख्या को आपको फिल करना है। तो 1 का स्क्वायर क्यू करेंगे, फिर 2 का क्यू करेंगे तो 8, इसी तरह फिर 3 का क्यू किया है, फिर 4 का क्यू 16, फिर 5 का क्यू 25, फिर 6 का क्यू 216, उसी तरह 7 का क्यू किया है तो 743। तो यहाँ पे 8 का क्यू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 512। तो आपका ऑप्शन सी जो आंसर है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि वैदिक कोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः जो है लोहे का प्रयोग पर आश्रित थी, वो जो है किस घाटी में फूली फाली है। कि वैदिक कोत्तर संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी वो मध्य गंगा घाटी में फूली फली, जो मध्य गंगा घाटी में फूली फली। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए कि गांव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, भोजक कहलाता है। गांव का मुखिया क्या कहलाता है, भोजक कहलाता है। तो आपका ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही आंसर है कि गांव का मुखिया जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, भोजक, या आप प्रधान भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक जो है वो आपका सुमित्रानंद पंत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम जो हिंदी लेखक है वो दोस्तों आपका सुमित्रानंद पंत। आपका सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कहां से ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम जो है की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कहां से ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो कोच्चिन से जो है ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आपका ऑप्शन कोच्चि जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होता है, नहीं होता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष तक होता है। कितना वर्ष तक, 3 वर्ष एवं 70 वर्ष की आयु तक प्राप्त कर लेने तक होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका सत्य जो है नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सबसे पहले विचार करना है और सही कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका गोलकनाथ बाद होता है फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद दोस्तों आपका केशवानंद भारती बाद होता है दूसरा नंबर पे। उसके बाद आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम तीसरा नंबर पर है। और लास्ट में जो है मिनर्वा फिल्स बनाम भारत संघ जो होता है ये आपका चौथे नंबर पर है। तो इसी तरह आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा जो है रचक जो है ये आपका कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा मृदा रचक कारक नहीं है। तो आपका मानव वास स्थान जो है ये आपका रचक कारक नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास किस क्षेत्र में स्थित है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास जो है ये दोस्तों आपका पश्चिमी घाट में है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का जो प्राकृतिक आवास है किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका पश्चिमी घाट में स्थित है। आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लूना 25 मिशन जो है किस देश का था। लूना 25 मिशन किस देश का था, तो आप लोगों को ये पता होगा कि लूना 25 जो क्रैश हुआ था वो आपका किसका था, रूस देश का था। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ में सोना के अलावे किस खनिज का भंडार जो है पाया गया है। केजीएफ में सोना के अलावे किस खनिज का भंडार पाया गया है, तो पैलेडियम का भी भंडार जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स में पाया गया है। कोलार गोल्ड फील्ड्स में जो है सोना के अलावे पैलेडियम खनिज का भंडार पाया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। यदि दोस्तों आपको सेशन हेल्पफुल लगे तो सेशन को बीच में लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने प्रकार के वाणिज्य फसलों को शामिल किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने प्रकार के वाणिज्य को जो है फसलों को कितने प्रकार के वाणिज्य फसलों को सम्मिलित किया है, तो 4 वाणिज्य फसलों को जो है शामिल किया गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ऑरेलिया का संबंध जो है जेलीफिश से है, जबकि मेट्रीडियम का संबंध आपका मेट्रीडियम का संबंध सी एनिनोमोन से है। मेट्रीडियम का संबंध जो है सी एनिनोमोन से है। और दोस्तों आपका गार्गोनियम का संबंध समुद्री पंखा से है, जबकि फाइसेलिया का संबंध जो है पुर्तगाली युद्धपोत से है। पेनाटुला का संबंध समुद्री कॉलम से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल जो है वो भाग होता है किसका, तो सेंट्रियोल जो भाग लेता है, अगला जो क्वेश्चन है कि सेंट्रियोल जो भाग लेता है किसमें, तो आपका जो सेंट्रियोल भाग लेता है वो कोशिका विभाजन को प्रारंभ करने में आपका सेंट्रियोल जो है भाग लेता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सिनेप जो है ये आपका राइट आंसर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है, तो 20वां स्थान मिला है। तो आपका ऑप्शन 20वां स्थान जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सतत विकास के लक्ष्य संख्या 2 में क्या वर्णित है। तो सतत विकास के लक्ष्य 2 में वर्णित है कि भुखमरी से मुक्ति होना चाहिए। भुखमरी से क्या होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए। सतत विकास के लक्ष्य संख्या 2 में वर्णित है कि भुखमरी से मुक्ति। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे जो है पर्वतों का सागर जो है कहा जाता है, तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है, तो आपका सूडान देश जो है ये दोस्तों आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। तो आपका सूडान ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल जो है किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल जो है किस मेट्रो द्वारा शुरू किया गया है, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली मेट्रो के द्वारा जो है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल जो है शुरू किया गया है। तो दिल्ली मेट्रो आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोई भी कार्य संपन्न नहीं माना जाता है, कोई भी जो कार्य है तब संपन्न नहीं माना जाता है जब वस्तु का विस्थापन क्या हो, शून्य हो, बल भी शून्य हो और बल और विस्थापन का परस्पर क्या हो, लंबवत हो। बल और विस्थापन लंबवत हो, बल शून्य हो और वस्तु का विस्थापन भी शून्य हो, तो वो दोस्तों आपका कार्य जो है संपन्न नहीं माना जाता है। इन सभी दशाओं में कोई भी कार्य संपन्न जो है नहीं माना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पिंड की ऊष्माधारिता जो है किस पर निर्भर करती है। किसी पिंड की जो ऊष्माधारिता होती है वो आपका पिंड के द्रव्यमान और आकार तथा तापमान पर निर्भर करती है। किसी पिंड की जो ऊष्माधारिता होती है वो आपका पिंड के द्रव्यमान, आकार तथा तापमान पर निर्भर करती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है। सूर्य वसुधा प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये आपका वाराणसी में किया गया है। तो आपका ऑप्शन वाराणसी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का जो है दमन किया गया। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का जो है दमन किया गया। तो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ठगों का क्या किया, दमन किया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा, जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव के लिए कौन सी परिस्थितियां जो है जिम्मेदार थी। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है टकराव के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। तो केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति, चौथ वसूलने हेतु मराठों के हमले से राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी, और कर्नाटक में जो है कर्नाटक एवं हैदराबाद में उत्तराधिकार हेतु लड़ाई। तो तीनों ऑप्शन आपका जो है ये अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य टकराव के लिए ये सब परिस्थितियां जो है जिम्मेदार थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 ईस्वी में आया था। क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 ईस्वी में आया था, और इस मिशन के जो अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्या थे, समर्थक थे। क्रिप्स मिशन आपका भारत में 1942 ईस्वी में आया था, और इस मिशन के अध्यक्ष जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। तो आपका केवल ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस को कहां पर लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस को ये आपका नई दिल्ली में ये आपका लद्दाख में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस जो है वो आपका कहां पे किया गया है, लद्दाख में जो है लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के संबंध में सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है जो कि भारतीय परिसंघ व्यवस्था के संबंध में सही है। तो आपका जो है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियां जो है, राज्यपाल की जो शक्तियां होती है राज्यसभा की शक्तियों के बराबर होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की जो शक्ति होती है लोकसभा की शक्तियों के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन 3 जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए श्रृंखला का जो है अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, फिर 12 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना हुआ 22। 22 में अगर कितना 22 में जैसे 5 जोड़े, 5 के बाद 10, उसके बाद आप 20 जोड़ेंगे, उसके बाद आप 40 जोड़ेंगे, 40 के बाद दोस्तों आपको 80 जोड़ना होगा। तो 80 और 82 जो हो जाएगा वो आपका 162 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 9 आदमी अगर एक काम को 16 दिनों में करते हैं तो कितने आदमी उसको 24 दिनों में करेंगे। आप दोस्तों इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं या MDH फार्मूला से भी बना सकते हैं, जैसे कि M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। जैसे कि 9 आदमी है 16 दिन लगता है, उसी काम को जो है कितने दिनों में 24 आदमी करेंगे। तो आदमी नहीं दिया है तो x मानेंगे, उसके बाद 24, तो इसको कटाएंगे तो दोस्तों 8 तिहाई 24, 8 दूना 16, फिर 3 का 3, 3 तिहाई 9, तो x का मान जो आ जाएगा
6। तो x किसको माने हैं तो कितने दिनों में करेंगे तो ये आपका 6 दिनों में करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना। तो दोस्तों आपका जो कटौती प्रभाव है ये आपका कटौती प्रभाव का जो संबंध है वो दोस्तों आपका बजट प्रस्ताव से है। कटौती प्रभाव का जो संबंध है ये आपका बजट प्रभाव से संबंध है। कटौती प्रभाव का संबंध किससे है बजट प्रभाव से है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कोशिका क्रिया जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। किस मिट्टी में कोशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो आपका जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें दोस्तों कोशिका क्रिया जो है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो आपका ऑप्शन चिकनी मिट्टी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि चतुष्फलकीय परिकल्पना के प्रतिपादक जो है कौन थे। तो चतुष्फलकीय परिकल्पना के जो प्रतिपादक थे वो दोस्तों आपका लोथीनियन ग्रीन थे। लोथीनियन जो ग्रीस थे ये आपका दोस्तों चतुष्फलकीय परिकल्पना के प्रतिपादक थे। जबकि आपका वायव्य राशि परिकल्पना के प्रतिपादक आपका कौन थे कांट थे। और जबकि दोस्तों निहारिका ग्रहाणु परिकल्पना के जो प्रतिपादक थे चेम्बरलिन तथा मोल्टन। और निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक जो थे लाप्लास थे। कौन थे एक बार से फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। चतुष्फलकीय परिकल्पना के प्रतिपादक जो थे लोथियन ग्रीन थे। और वायव्य राशि परिकल्पना के प्रतिपादक जो थे कांट थे। और ग्रहाणु परिकल्पना के जो प्रतिपादक थे चेम्बरलिन तथा मोल्टन थे। और निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक जो थे वो दोस्तों आपका लाप्लास थे। कौन थे लाप्लास। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में एप्लिक के काम को किस नाम से जाना जाता है। बिहार में एप्लिक के काम को किस रूप में जाना जाता है। तो बिहार में एप्लिक के काम को जो है खतबा के नाम से जाना जाता है। बिहार में एप्लिक के काम को जो है खतबा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन खतबा जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक आहत व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में एक आहत व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है किस धारा के अंतर्गत। तो धारा 372 के द्वारा जो है आहत व्यक्ति को भी अपील करने का अधिकार जो है प्रावधान किया गया है। यानी कि सूचना के शक के आधार पर किसी व्यक्ति को अपील करने का अधिकार प्राप्त जो है 372 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त जो स्रोत है वो कौन सा स्रोत है। किसी विशेष स्थान की जानकारी लेने के लिए सबसे उपयुक्त जो स्रोत है वो आपका दोस्तों गजेटियर कहलाता है। क्या कहलाता है गजेटियर कहलाता है। किसी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे जो उपयुक्त स्रोत है वो आपका गजेटियर कहलाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हें जो है जल प्रदूषण के गंभीर पहलू के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में किन्हें जो है जल प्रदूषण के गंभीर पहलू के रूप में माना जाता है। तो कृषि प्रदूषण औद्योगिक या व्यापार से संबंधित कूड़ा जो है ये दोस्तों जल प्रदूषण के गंभीर पहलू के रूप में इन दोनों को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी और डी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्यवहारवाद जो है व्यवहारवाद मनोविज्ञान की वह संप्रदाय है। व्यवहारवाद जो है जिसे कि बिहेवियरिज्म कहते हैं मनोविज्ञान की वह संप्रदाय है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। उनके जो है जनक कौन है। तो उनके जो जनक है वो आपका जे.बी. वाटसन है। कौन है जे.बी. वाटसन जो है ये आपका व्यवहारों का अध्ययन करता है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का वह संप्रदाय है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। इनके जो जनक है दोस्तों ये आपका जे.बी. वाटसन है। तो जे.बी. वाटसन जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्षों का कारण बनता है। यह कथन जो है किसका कथन है कि मानव का हित ही जो है मानव समाज में होने वाले संघर्षों का कारण बनता है। यह कथन जो है रॉसेनहॉकर का है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम.एन. का भाई है, एन.पी. का भाई है, क्यू.एम. का पिता। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता है।
तो रीजनिंग दोस्तों आप जो है इस वाले रीजनिंग को आप खुद से बना लेंगे। तो हम आंसर इसका बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों PM का जो है ये भाई नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन ए ही जो है इसमें नहीं हो सकता। आप लोग इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द जो है आपको ज्ञात करना है कि क्रिसमस जो होता है, एक्समस डे जो होता है उसका संबंध जो है केक से है, जबकि बिरयानी का संबंध ईद उल फितर से है। क्रिसमस का संबंध केक से है और बिरयानी का संबंध ईद उल फितर से है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो दोस्तों आपका जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों गड़जात जो पहाड़ियां हैं ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा में पाया जाता है। ओडिशा में है गड़जात जो पहाड़ी है दोस्तों ये आपका ओडिशा में है, इसीलिए आपका ऑप्शन सेकेंड जो है सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके द्वारा सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में किनके द्वारा सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है स्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो आपका ऑप्शन डी जो है जो दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रस्सियां बनाने में किस पॉलीमर का उपयोग होता है। तो रस्सियां बनाने में पॉलीप्रोपीन का उपयोग किया जाता है। रस्सियां बनाने में पॉलीप्रोपीन पॉलीमर का उपयोग होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निम्नलिखित में से कितना है। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है 1.6736 गुना 10⁻⁻24 ग्राम जो है ये आपका एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो आपका ऑप्शन 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो है ये दोस्तों एक हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस देश में हिलेरी जो है तूफान आया था। निम्नलिखित में से किस देश में हिलेरी तूफान आया था। तो दोस्तों मैक्सिको देश में जो है आपका हिलेरी तूफान आया था। तो इसको आपको याद रखना है, हिलेरी तूफान जो आया था ये दोस्तों आपका मैक्सिको में आया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। देश के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। देश में कुल रोजगार में जो है पर्यटन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। तो 7.3% जो है ये दोस्तों आपका पर्यटन क्षेत्र का हिस्सेदारी है। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है निम्नलिखित में कौन सा राज्य निःशुल्क जो है कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान उपचार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो वो आपका गोवा राज्य जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि ब्रिटिशों ने 1813 तक भारतीयों के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो आपका ऑप्शन केवल एक जो सही है कि ब्रिटिशों ने जो है 1813 तक भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई थी। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने लड़ाकू जाति जो है किसे घोषित किया गया था। तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने जो है लड़ाकू जाति आपका जो है पठानों को और पंजाबियों को और दोस्तों गोरखाओं को जो है इन्हें जो है लड़ाकू जाति जो है घोषित किया गया था। कि जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय जो है अंग्रेजों ने पठानों को, पंजाबियों को, गोरखाओं को जो है लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में किसने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन महात्मा गांधी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कॉकरोच के शरीर के भागों को देखने के लिए किस लेंस का जो है उपयोग होता है। कि कॉकरोच के शरीर के भागों को देखने के लिए किस लेंस का उपयोग जो है होता है। तो आवर्धक लेंस का उपयोग, कॉकरोच के शरीर के भागों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का जो है
उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध अगर 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसको जो है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 के फार्मूले से बनाएंगे। जैसे कि 1/R है, 1/R है, फिर इसका एलसीएम लेंगे, R1 R2 होगा तो R2 प्लस R1 होगा, और इसको फिर से जैसे कि 1/R है तो R का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? R1 R2 उसके बाद दोस्तों R2 प्लस R1 R का मान आपका दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, R का मान यहाँ पे लिखेंगे और 2R इसको लिख सकते हैं, फिर R2 प्लस R1। अब दोस्तों इसका अगर आप मान रखेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा 4.7 किलो ओम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको जो है निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तपरा झील के पास आसपास जो है अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जारी किया है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य सरकार को तपरा झील के आसपास अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जो है जारी किया है? ये दोस्तों आपका ओडिशा सरकार के द्वारा जो है तपरा झील के आसपास जो है अवैध निर्माण नहीं करने का निर्देश जो है जारी किया है ओडिशा सरकार के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में सीटों का आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में जो है सीटों का आरक्षण जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है कि राज्य विधायिका जो होती है पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल नहीं है। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगर धन विधेयक जो है राष्ट्रपति को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी जो है केवल 2 वाला ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही है कि धन विधेयक जो है राष्ट्रपति संसद की अगर संसद जो पुनर्विचार करे तो दोबारा राष्ट्रपति जो है लौटा नहीं सकता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा, हिंदी के बाद जो है कौन सी भारतीय भाषा विश्व में जो है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के बाद जो दूसरा भाषा है दोस्तों बोले जाने वाली भाषा वो आपका बंगाली है। हिंदी के बाद जो है दूसरी जो भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो आपका बंगाली भाषा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोआब जो होता है उसका संबंध नदियों से है। तो चाज दोआब जो है वो दोस्तों आपका चिनाव तथा झेलम के मध्य है, जबकि आपका बिष्ट दोआब जो है वो आपका ब्यास तथा सतलज के बीच है। उसी तरह रचना दोआब जो है रावी तथा चिनाव के मध्य है। बारी दोआब का संबंध रावी तथा ब्यास नदी के मध्य है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है लवणीय मिट्टी के संबंध में सही है? तो इस लवणीय मिट्टी का पीएच मान जो है वो क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी कि लवणीय मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि लवणीय मिट्टी क्या होती है? अम्लीय होती है। तो केवल 2 आपका ऑप्शन सही है कि लवणीय मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि लवणीय मिट्टी जो होती है वो अम्लीय होती है। तो आपका ऑप्शन केवल सी जो है राइट आंसर है। 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 20 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश ने किस राज्य के साथ सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो असम राज्य के साथ जो है सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पार्श्व जड़ का संबंध किससे है? तो पार्श्व जड़ का संबंध जो है छोटी जड़ों से है। पार्श्व जड़ का संबंध जो है छोटी जड़ों से है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या कहलाता है? फलों का वह प्रकार जिसमें कि लीची को रखा जाता है
वो आपका नट कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत जो है ये आपका मेंडल के द्वारा दिया गया था। गुणसूत्रों की वंशागत का जो सिद्धांत था मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन मेंडल जो है ये आपका राइट आंसर है। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? 74वां गणतंत्र दिवस समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो आपका मिस्र के राष्ट्रपति थे। कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल जो है फतेल थे। अब्देल जो फतह थे वो 74वां गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि थे, मिस्र के राष्ट्रपति। आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। निम्न में से किसने जो है भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर जो है कार्य नहीं किया था? निम्नलिखित में किसने जो है भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले जो है उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था? तो नीलम संजीव जो रेड्डी थे उसने जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले जो है उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया था। अगर पूछ दे दोस्तों कि राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के पहले जो है कौन कौन आपका उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे, तो आपका ऑप्शन में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन भी पद उपराष्ट्रपति के पद पर काम किए थे, शंकर दयाल शर्मा भी और आर वेंकट रमन भी जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण पर करने से पहले जो है उपराष्ट्रपति के पद पर जो है कार्य कर चुके थे। लेकिन आपका नीलम संजीव रेड्डी ऐसे थे जो कि राष्ट्रपति के पद पर ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर का ग्रहण जो है नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1989 में कब जो है प्रवृत्त हुआ था, यानी कि कब प्रस्तावित हुआ था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जिसे आप अत्याचार निवारण अधिनियम भी कह सकते हैं 1989 हुआ था, वो आपका 30 जनवरी 1990 को जो है प्रस्तावित किया गया था। तो आपका ऑप्शन 30 जनवरी 1990 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चाक्षुष विकृति आपका जो है चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए वो प्रकाशित साधनों में इनमें कौन शामिल नहीं है? तो आपका दूरबीन साधन जो है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि टोकामक क्या है? टोका जो है मक वो आपका क्या है? तो टोकामक जो है एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। टोकामक जो है एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। आपका ऑप्शन ए जो है कि टोकामक जो है एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहां पर जो है निम्नलिखित में से कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का स्थापना किया गया है? निम्नलिखित में कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापना किया गया है? तो ये आपका गाजियाबाद में किया गया है। तो आपका गाजियाबाद जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान उदासीन है? तो ये सभी नारंगी, लाल, हरा, जल इस सब का जो पीएच मान होता है दोस्तों ये उदासीन होता है। निम्न में किसका पीएच मान उदासीन है? तो नारंगी, लाल, हरा, जल इस सब का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी कि उदासीन होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी गैस के एक नमूने को दीप्त स्प्लेंड की उपस्थिति में उनके व्यवहार के आधार पर पहचाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ना तो स्वयं जलेगी और ना ही स्प्लेंड के जलने का कारण बनेगी? तो ये दोस्तों आपका नाइट्रोजन जो है नहीं तो स्वयं जलेगी और ना ही स्प्लेंड के जलने का कारण बनेगी। तो आपका ऑप्शन नाइट्रोजन जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 का योजना जो है शुरू किया गया है? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना जो है शुरू किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना जो है शुरू किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 सितंबर 1792 ईस्वी में फ्रांस में राजतंत्र का क्या हुआ था? अंत हुआ था। और जुलाई 1974 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर जो है चढ़ाकर उसे सिर कलम दिया था। और 1848 में दास प्रथा का क्या हुआ था? उन्मूलन हुआ था। और 1946 ईस्वी में महिलाओं की अधिकारों को मताधिकार का अधिकार जो है
दिया गया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है इस तरह से आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिंगराज जो मंदिर है, लिंगराज मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है? लिंगराज मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह विशाल मंदिर जो है कलिंग स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है और यह मंदिर जो है 4 खंडों में विभाजित है। तो आपका ऑप्शन केवल पहला कथन और दूसरा कथन भी आपका सही है कि लिंगराज मंदिर जो है यह विशाल मंदिर है और कलिंग स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर जो है 4 खंडों में विभाजित है। तो आपका ऑप्शन दोनों कथन जो है राइट आंसर है कि भारत के किस राज्य में डाइक्रा, आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में किस राज्य में डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर का अवशेष जो है खोजा गया है? तो ये दोस्तों आपका डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर जो है ये आपका राजस्थान में जो है अवशेष खोजा गया है। तो आपका ऑप्शन राजस्थान जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि बबली प्रोजेक्ट जो है किन राज्यों के बीच में विवादित है? तो बबली प्रोजेक्ट जो है वो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच जो है विवादित है। आपका बबली प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में विवादित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। आपका ऑप्शन है कि बबली प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो भारत का स्टैटिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है विशाखापत्तनम और मंगलोर तथा मथुरा में स्थित है, ये कथन आपका सही नहीं है। तो डी जो आपका ऑप्शन ये दोस्तों आपका कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जो है किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त जो थे किस युग के कवि थे? तो मैथिली शरण जो गुप्त थे वे द्विवेदी युग के कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जो थे किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के जो है कवि थे मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है किसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है स्रावित करता है ये दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को जो है स्रावित करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ऑक्सीटोसिन तथा वेसोप्रेसिन को जो है स्रावित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो आपका नाइट्रोजिनेज जो है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो आपका ऑप्शन नाइट्रोजिनेज जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किनको दिया गया है? वर्ष 2022 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जो है जयनंदन को दिया गया है। तो जयनंदन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार हरित जीडीपी का विचार जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार जो है हरित जीडीपी का विचार जो है प्रस्तुत किया गया था 1993 में। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस तिथि को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान आपका पटना में अवस्थित है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है ये दोस्तों आपका पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क जो है खनन का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित स्थानों में कौन सा जो है एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो आपका दोस्तों आपका मलजखंड जो है ये आपका लौह अयस्क खनन से क्षेत्र से नहीं आता है। तो आपका मलजखंड जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो बिहार के रोहतास जिले में जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है नहरों के द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का उपविजेता जो रहा है वो आपका मलेशिया रहा है। हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का उपविजेता जो रहा है वो आपका मलेशिया जो है, ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कौमिल बुल्के पुरस्कार 2021 जो है 2021 जो है प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है? तो अनंत विजय को जो है डॉक्टर फादल कामिल बुल्के को अनंत विजय को जो है पुरस्कार 2020-21 में प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन अनंत विजय जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आपका जोड़ों पर विचार करना है। तो पेट्रो रिफाइनरी का संबंध जो है, पेट्रो रिफाइनरी का संबंध हाइड्रोजन सल्फाइड से है, और पेंटस तथा रंग द्रव का संबंध नाइट्रोबेंजीन तथा एनिलीन से है, और चमड़े का कारखाना का संबंध क्लोरीन से है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने जो है अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने जो है अपने संदेश के लिए प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था रामानंद ने। तो आपका ऑप्शन रामानंद जो है राइट आंसर है। कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन जो है 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कपास की फसल के लिए जलवायु परिस्थिति होनी चाहिए। कपास की फसल के लिए जलवायु परिस्थितियां वार्षिक तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो है 55 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। कपास की फसल के लिए जलवायु जो परिस्थिति होना चाहिए, वार्षिक तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा जो है 55 से 110 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 2 रेलगाड़ी क्रमशः स्टेशन ए से बी क्रमशः 50 किलोमीटर घंटा तथा 60 किलोमीटर की घंटा से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। जब ये परस्पर मिलती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो ए बी बीच की जो है दूरी निकालनी है। तो आपका 120 किलोमीटर जो है अधिक दूरी चल चुकी होती है। तो आपका समय जो हो जाएगा, समय बराबर आपका 120/v2 माइनस v1 तो 120 पहली की जो चाल है वो 60 है। 60 में दोस्तों आपको 50 घटाना है। तो 120 कितना हो जाएगा 120/10 यानी कि समय जो हो जाएगा 12 घंटे। समय जो हो जाएगा 12 घंटे। और कह रहा है ए तथा बी के बीच की दूरी कितना है? तो दोस्तों ए के तथा बी के बीच दूरी कितना है? ए तथा बी के बीच की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर और गुना जैसे 12 करेंगे तो 110 गुना 12 करेंगे तो दोस्तों आपका 1320 किलोमीटर। आपका ऑप्शन बी सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि नाइदर द स्टूडेंट्स और नॉर देयर गाइड, ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। जैसे कि नाइदर द स्टूडेंट, आप लोग को लगेगा कि यहाँ स्टूडेंट है तो वेयर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों नोर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार आपका वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे वाज लग जाएगा, नोर गाइड वाज प्रेजेंट। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि मिस द बोट यानी कि अवसर खोना। आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बिलो। कि मिस द बोट का जो अर्थ हो जाएगा अवसर खोना, तो आपका मिस एन अपॉर्चुनिटी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो कोच्चि शहर को जो है पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है कोच्चि आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को
चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को शेयर जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।